क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी अचानक बहुत भारी लगने लगे, जैसे किसी अंधेरे कमरे में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। आज के इस तज्जिये में हम मिलकर इसी उलझन को समझेंगे। हम देखेंगे कि जब हम इन हालात में होते हैं तो हमारा दिमाग आखिर करता क्या है, और सबसे अहम बात, इस अंधेरे कमरे से बाहर आने का रास्ता कैसे निकाला जाए। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हम वाकई अपनी ही सोचों के कैदी बन चुके हैं? देखिए, मसाइल में फंसा हुआ महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, ये हम इंसानों के फितरत है। दिमाग उस वक्त बहुत घबराता है जब चीजें कंट्रोल से बाहर लगती हैं, लेकिन हकीकत जानते हैं क्या है? हमें जो चीज वहाँ बांध रखती है ना, वो बाहर के मसाइल नहीं, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली जहनी कशमकश होती है। क्योंकि अगर सच पूछा जाए तो मसला खुद इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। दरअसल हमारी वो आदत जो एक ही मसले को बार बार सोचती है, उसे हर एंगल से देखती है, वही आदत हमारी सारी एनर्जी निचोड़ लेती है। हम एक ही जगह खड़े रह जाते हैं क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता देखने के बजाय हम सिर्फ उस खड्डे की गहराई नाप रहे होते हैं जिसमें हम गिरे हैं। तो आइए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं, मसला असल में क्या है? मसला खुद या हमारा सोचने का पुराना तरीका? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम सिलेक्टिव अटेंशन या इंतखाबी तवज्जो कहते हैं। हमारे दिमाग की एक अजीब सी आदत होती है कि हम जिस चीज पर तवज्जो देते हैं, दिमाग उसे बड़ा करके दिखाने लगता है, बिल्कुल किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। अगर हम रोजाना सिर्फ नेगेटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो यकीन मानिए हमें सिर्फ वही मिलेंगी। एक छोटी सी रुकावट भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी और हमारी आंखों के बिल्कुल सामने मौजूद हल भी हमें नजर नहीं आएगा। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक बहुत अहम प्रोजेक्ट अचानक कैंसिल हो गया। एक जहनियत होती है जहाँ इंसान सोचेगा, लो जी सब बर्बाद हो गया। हमेशा ऐसा ही होता है, ये मजलूम जहनियत है जहाँ सिर्फ नुकसान नजर आता है। लेकिन वहीं दूसरा इंसान सोचेगा, चलो ठीक है, अब आगे क्या किया जा सकता है। ये एक खिलाड़ी की जहनियत है। अब गौर करें, दोनों के लिए हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, मसला भी एक ही है, लेकिन आगे क्या होगा इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ सोचने की आदत पर मुनहसर है। अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू की तरफ, हकीकत और हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी में आखिर फर्क क्या है। हमने अक्सर नोट किया होगा, फर्ज करें किसी को मैसेज भेजा और कोई जवाब नहीं आया। ये एक सादा सी हकीकत है, लेकिन हमारा दिमाग वो तो फौरन किसी सस्पेंस फिल्म की तरह एक पूरी ड्रामाई कहानी शुरू कर देता है। शायद वो नाराज हैं या मैंने जरूर कोई गलती कर दी है। ये जो कहानी हम खुद घड़ते हैं ना, यही दरअसल हमारे अंदर बेमकसद तनाव और स्ट्रेस पैदा करती है। जिस दिन हमने हकीकत को इस मनगढ़ंत कहानी से अलग करना सीख लिया, मसला खुद ब खुद छोटा लगने लगेगा। और हाँ, इस दौरान जो जज्बात पैदा होते हैं ना, उनको दबाना बिल्कुल नहीं चाहिए। असल में जज्बात हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि बहुत अहम मालूमात होते हैं। गुस्सा सिर्फ एक इशारा है कि कुछ गलत हुआ है। डर बताता है कि हमें किसी खतरे का एहसास हो रहा है। उदासी बताती है कि कोई अहम चीज खो गई है। इन जज्बात से लड़ने के बजाय हमें थोड़ा रुककर इन्हें समझना और कबूल करना चाहिए। जब हम अंधाधुंध रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं तो सारी गेम वहीं चेंज हो जाती है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? आइए देखते हैं कि मसाइल का हल निकालना यानी सोल्यूशन थिंकिंग दरअसल एक ऐसी महारत है जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है। और इस महारत को सीखने का बेहतरीन तरीका इन 3 आसान स्टेप्स में छुपा है। सबसे पहले मसले को बहुत ही वाज़ेह तौर पर डिफाइन करें। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद है कहने के बजाय अगर हम कहें इस महीने मेरे खर्चे बजट से ज्यादा हो गए हैं, तो मसला फौरन छोटा और सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। दूसरा स्टेप, ऐसे सवाल पूछें जो आज पर मबनी हो, जैसे अभी इस वक्त क्या किया जा सकता है। और आखिर में एक छोटा सा कदम उठाएं, बेशक वो मुकम्मल ना हो। जब मसला साफ होगा तो रास्ता खुद ही नजर आने लगेगा। वैसे दिमाग के इस फालतू शोर को चुप कराने का एक बड़ा ही जादुई तरीका है। दिमाग अक्सर छोटी सी परेशानी को भी जिंदगी और मौत का मसला बना देता है। जब भी ऐसी घबराहट हो, खुद से ठंडे दिमाग से पूछें, क्या 5 साल बाद इस बात की वाकई कोई अहमियत होगी? यकीन जानिए अक्सर इसका जवाब नहीं होता है, और ये एक नहीं हमारे दिमाग के स्ट्रेस लेवल को फौरन जमीन पर ले आता है। उस सवाल के बाद हम इस जबरदस्त जहनी मश्क पर आते हैं जो वाकई कमाल की है। अपने मसाइल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक तरफ वो चीजें लिखें जो आपके काबू में हैं, जैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें या हमारा अपना रवैया। दूसरी तरफ वो चीजें जो काबू में बिल्कुल नहीं है, जैसे दूसरों की राय या हमारा गुजरा हुआ कल। सोचिए, जब हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ काबू में आने वाली चीजों पर लगाएंगे तो फालतू की फिक्र तो वैसे ही हवा हो जाएगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा कदम बड़ी तब्दीली कैसे ला सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ अक्सर हम एक बहुत बड़े नफ्सियाती जाल में फंस जाते हैं जिसे हम परफेक्शनिज्म या हर चीज के मुकम्मल होने की जिद कहते हैं। असल में एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान का इंतजार करना कुछ भी ना करने का एक बहुत ही खूबसूरत और जदीद बहाना है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में हालात कभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। अगर हम सिर्फ सही वक्त का इंतजार ही करते रहे तो प्रैक्टिकली हम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें, काम मुकम्मल होने से बेहतर है काम का हो जाना। एक्शन लेना चाहे उसमें गलतियां ही क्यों ना हो, हमें किसी भी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी से कहीं ज्यादा सिखाता है। हर छोटा कदम उठाने से हमारी एक नई पहचान बनती है कि हम रुकावटों से डर कर बैठने वाले नहीं,
बल्कि रास्ता निकालने वाले लोग हैं। और इसकी बैकग्राउंड में एक बहुत ही जबरदस्त बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा होता है। जब हम कोई छोटी सी कामयाबी हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग खुश होकर एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये डोपामीन हमें अगले कदम के लिए एक नई तवानाई और एनर्जी देता है। छोटी कामयाबी, इनाम का एहसास और फिर अगला कदम, ये एक ऐसा बेहतरीन सिलसिला बन जाता है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजारने का हौसला देता है। आखिर में इस सफर की मंजिल क्या है? नई सोच हमें एक नया इंसान कैसे बनाती है? आइए इस पर नजर डालते हैं। इस नई सोच और जहनी सफाई को बरकरार रखने के लिए चंद आसान से रूल्स हैं। सबसे पहले तो बाहर से आने वाले शोर और फजूल राय को थोड़ा म्यूट कर दें। दूसरा, सोशल मीडिया पर लोगों की चमकती हुई जिंदगी से अपना मुवाजना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वो सिर्फ उनकी जिंदगी का हाईलाइट रील होता है, पूरी हकीकत नहीं। मुवाजना करना ही है तो सिर्फ इस बात का करें कि क्या हम कल से बेहतर हैं। और सबसे अहम बात, जब आगे का रास्ता समझ ना आए तो किसी से मदद मांगना किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। और दोस्तों, इसी को तो असल मजबूती कहते हैं। आपने देखा होगा, जब तूफान आता है तो सख्त और अकड़दार दरख्त अक्सर जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन नरम घास झुक जाती है और तूफान गुजरने के बाद फिर से उठ खड़ी होती है। जिंदगी में भी असली मजबूती इसी बात में है कि हम तकलीफों से सीखें और वापस उठ खड़े हों। वो बेहतरीन जिंदगी जो हम सब चाहते हैं, वो उन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से बनती है जो हम इन मुश्किल वक्तों में करते हैं। तो इस तज्जिये को खत्म करते हुए आइए इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पे गौर करते हैं। वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज अभी इसी वक्त उठाया जा सकता है? देखिए, जिंदगी तब्दील करने के लिए एक ही रात में 100 कदम भागने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक सही सिमत में उठाया गया पहला कदम ही काफी होता है। तूफान चाहे जितना भी गहरा हो, छोटी सी हरकत अंधेरे को चीर कर रोशनी का रास्ता जरूर दिखाती है। इस बारे में सोचिए जरूर और अपना सफर जारी रखें।